हेलो गाइस, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? सो चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, जो आपके पर्सन हैं, पार्टनर हैं, उनके चैनल्ड मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। आज की रीडिंग हम यही देखेंगे। कुछ लोग मुझे मेरे फर्स्ट वाले चैनल पर मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि चैनल्ड मैसेजेस दे दीजिए, चैनल्ड मैसेजेस पर रीडिंग कर लीजिए। वो लोग यहाँ पर आकर देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आज मेरी जो रीडिंग जाएगी वो ब्लैक मैजिक के ऊपर जाएगी। अगर आप लोग देखना चाहें तो प्लीज़ विज़िट कीजिएगा मेरे फर्स्ट चैनल को, वहाँ पर देख लीजिएगा। और जो लोगों को पता है उन्हें तो बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है जी। तो आपके जो पार्टनर हैं उनके चैनल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो अकॉर्डिंग टू यूअर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। 1 से लेकर 15 तक ग्रुप नंबर 1, 16 टू 31 ग्रुप नंबर 2। ये जो दो मैसेजेस हैं ये चैनल्ड हैं, ये ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी आपके पार्टनर की रहेगी या आपकी और आपके कनेक्शन की रहेगी, ठीक है जी। तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 से लेकर 15 तक है और आपका ग्रुप नंबर 1 है, लेट्स सी, देख लेते हैं चैनल मैसेजेस आपके पार्टनर के आपके लिए। पहले तो अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। चाहे उन्होंने कुछ भी किया था, वो पास्ट था या जो भी था, अगर आप किसी भी पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हो, क्लीन कर लीजिए अपनी एनर्जीज़ को ताकि आपको रीडिंग एक्यूरेट मिले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इनकी जो ओवरऑल एनर्जीज निकल के आई हैं वो क्या हैं। ओके, तो यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यानी कि लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। दिस पर्सन, इन्होंने आपके ऊपर चीट किया है, सीधी सी बात, ठीक है। या तो पास्ट में किया है या बहरहाल इन्होंने चीट तो किया है आपके ऊपर। यहाँ पर आप देखो, ये बंदा इनके साथ लगा पड़ा है, पीछे से कोई और इनको फीमेल आके देख रही हैं। चाहे ये मेल हैं या फीमेल हैं, आई एम सो सॉरी, अगर फीमेल भी हैं तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट इन्होंने आप पर चीट किया है। सबसे पहली चीज़, आजकल तो पता नहीं क्यों ये सोशल साइट पर ये बहुत ही आम हो चुकी है बातें। आई डोंट नो ऐसा क्यों करते हैं लोग, पर हाँ, इन्होंने आप पर चीट किया है। अगर आपको पता है कि आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हुआ है तो ये रीडिंग आपकी होगी, तो ही ये चैनल मैसेजेस आपके पार्टनर के आपके लिए होंगे। अगर आपको नहीं पता, अगर आप कंफर्म नहीं, आप बोलोगे कि नहीं मैम मेरे पार्टनर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया है, तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का प्लीज़ खास ख्याल रखिएगा। ये जर्नल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अगर आपको पता है, जानकारी है, समझ है, आपको पता है कि आपके पार्टनर ने आप पर चीट किया है, तब ये रीडिंग आपकी है। लेट्स सी, देखते हैं कि अभी आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। तो पहले ही कार्ड्स आ चुके हैं, लेट्स सी क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपको। चैनल्ड मैसेजेस इनके क्या हैं आपके लिए। डोंट वरी, वो एनर्जीज आ जाती हैं, ठीक है। जैसे ये शुरू में आ गई है ना, एनर्जीज खुद ही आ जाएंगी, पता चल जाएगा कि चीट किया क्यों किया। यहाँ पर है जी सॉलिड फाउंडेशन, प्लूटो, ट्रांसफॉर्मेशन। इसको अगर मैं बाद में रखूँ तो बेहतर है, क्योंकि पहले वाले कार्ड्स ये हैं, देखो, डिसेप्शन, टेम्पटेशन, क्लैरिटी, ट्रुथ, फिर ये आएगा सॉलिड फाउंडेशन, फिर आएगा ट्रांसफॉर्मेशन, देन सॉलिड फाउंडेशन। एक और लूँगी, एक और नहीं, ये बहुत हैं, मुझे एक और चाहिए बस। एक बहुत हैं, आई डोंट वांट, मुझे एक चाहिए। एक दें लेकिन सॉलिड दें प्लीज़। ओके, सो रीयूनियन, ओ माय गॉड, मैंने कहा था एक दें लेकिन सॉलिड दें। सोल टाइज, एंड यहाँ पर डेक की उल्टी पकड़ी हुई थी। क्लोज्ड ऑफ यहाँ पे है जी बॉटम एनर्जी में। इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करेंगे और आपको बताएंगे कि जी क्या आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं। सो व्हाई दिस डिसेप्शन एंड टेम्पटेशन इज हेयर, व्हाई दिस डिसेप्शन एंड टेम्पटेशन इज हेयर।
पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँगी, देन उसके बाद मैं आपको सुकून से बताऊँगी कि क्या कहना चाहते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर है गुड लक चार्म, व्हाई दिस क्लैरिटी इज़ हियर, थर्ड आई चक्रा इज़ हियर, स्ट्रेंथ, गुड, व्हाई दिस ट्रुथ इज़ हियर, व्हाई दिस Four of Cups, why this Four of Cups is here, why, okay, toxic witches, okay, समझ गई, okay, so why this transformation Pluto is here, Ace of Swords, amazing, good, and यहाँ पर है Three of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius, and यहाँ पर solid foundation क्यों है, solid foundation यहाँ पर क्यों है, why this solid foundation is here, Three of Cups, okay, so reunion की एनर्जी क्यों है, oh my god, it's a lovers, okay, and ये बॉटम एनर्जी में क्लोज्ड ऑफ क्यों है, ओके, नाइन ऑफ वेंड्स, ओके फाइन, समझ गई, खोजी विच, अमेजिंग, डिसेप्शन के लिए मुझे एक और दे दीजिए प्लीज़, टेम्परेंस, फाइन। तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे ये कहना चाहते हैं दैट ये पर्सन जो है ना, इन्होंने काफ़ी सारे गलत फैसले किए हैं, ठीक है, इन पास्ट, क्योंकि हमने शुरू वाली ही जो एनर्जी थी वो यहाँ पर क्या थी कि दे चीटेड ऑन यू, इन्होंने चीट किया है आपके ऊपर, राइट। अभी वो चीज़ डिसेप्शन से क्लियर हो चुकी है, यस। इस पर्सन को आपके साथ एक टेम्पटेशन फील होता था, बिकॉज आप बहुत ब्यूटीफुल हो, अगर आप फीमेल हो तो ऑब्वियसली, तो एक टेम्पटेशन था आपका ऑरा ऐसा था, आपकी ब्यूटी ऐसी थी, यू नो, कि इस पर्सन को अपने ऊपर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल पड़ जाता था। दैट्स वाई ये पर्सन आपकी लाइफ में आए थे, या फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में थे। यूँ समझ लो कि इस पर्सन के लिए ज़िंदगी को आगे बढ़ाना, ज़िंदगी को जीना, ज़िंदगी के लिए कुछ करना एक खेल तमाशा था, एक बच्चों वाला काम था। ये पर्सन हमेशा अपने बचपने में रहता था, हर चीज़ को बहुत हल्के में लेना, अरे यार अभी क्या सोचना, अभी छोड़ दो इन बातों को, अब जब देखा जाएगा, जब फ्यूचर में हम देखेंगे, अभी कुछ खास ऐसी चीज़ें मैंने सोची नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ों में ये पर्सन आपको उलझा के रखते होंगे, ठीक है, पूरा मुझे पक्का यहाँ पर श्योरिटी है। अगर इस बीच में इनको कोई और पसंद आ गया या किसी और से बातचीत चल पड़ी तो ये उनसे भी बैठ जाते होंगे बातें करने के लिए कि चलो थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ऑनलाइन है और आपने इनको देख लिया, आप इनको मैसेज पे मैसेज कर रहे हो, कहाँ हो, ऑनलाइन हो, किससे बात कर रहे हो, ये बंदा आपको मजा लेके रिप्लाई दे दे। कभी इस तरह भी होता होगा कि ये आपका मैसेज देखेंगे और फिर उसके बाद ये इग्नोर कर देंगे या देखकर आपको आंसर नहीं देना। ऐसे तो बहुत बार इन्होंने किया होगा और यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी। और एक बार नहीं, बार 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 ये चीज़, ये साइकिल चलता ही रहा। कभी आपको ब्लॉक कर देना तो कभी खुद ही अनब्लॉक कर देना। आपको सिर्फ़ और सिर्फ आजमाते थे कि ये कितने हद तक है, कितने पानी में रहेगी तो ये मेरे ही पास। यानी कि इस पर्सन ने आपको टोटली टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, जाएगी तो कहीं नहीं, रहेगी तो मेरे ही पास, तो इसको तो देख लूँगा। पहले जो वो चीज़ है उसको तो पकड़ लो, क्योंकि वो तो कभी भी जा सकती है या जा सकता है। आई डोंट नो किसकी एनर्जीज़ हैं ये, लेकिन बहुत ही सेल्फिश एनर्जीज़ हैं। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये पर्सन आपसे पता है क्या कहना चाहते हैं अभी इस वक्त, क्योंकि एनर्जीज़, अगर आपने यहाँ पर कार्ड्स देखे, यहाँ पर ट्रुथ है, यहाँ पर क्लैरिटी है, यहाँ पर प्लूटो यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर जो है वो फर्म फाउंडेशन की एनर्जी है, एंड लास्ट में रीयूनियन की एनर्जी है। रीयूनियन का मतलब ही साफ है कि इस वक्त तो आप इस पर्सन के साथ हो नहीं, बिकॉज यहाँ पर जो है वो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये पर्सन जो आपने बड़ी स्ट्रेंथ दिखाई इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, या इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करने के लिए, या आपने बहुत वर्क किया है, बहरहाल इस कनेक्शन के ऊपर आपने बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है, आपने बहुत टाइम तक ये सब कुछ सहा है, आप बहुत ज़्यादा टेम्परेंस वाली एनर्जी में भी रहे हो, बहुत बैलेंस करने की भी ज़रूरत आपने कोशिश करी है कि ठीक है धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, आखिरकार तो ये बंदा मेरी वैल्यू समझ ही जाएगा।
आज इस वक्त आपके पार्टनर आपको चैनल्ड मैसेजेस सिर्फ आपको नहीं देना चाह रहे हैं, ये किसी और को भी देना चाह रहे हैं, यानी कि ये अपनी फैमिली को भी देना चाह रहे हैं, उन लोगों को भी देना चाह रहे हैं जिनके साथ ये कनेक्टेड थे पर उनको इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, ये अपनी ही मनमोजी में थे, इन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी में थे, बहुत टॉक्सिक लोगों के साथ थे। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि आज मैं बिल्कुल अकेला पड़ चुका हूँ और मैं क्लैरिटी चाहता हूँ या चाहती हूँ। टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। सो आज जिस तरह आपको सही लगता है, आप मुझे ऐसे सही लग रहा है मैं ऐसे बता रही हूँ। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं दैट मैंने कभी तुम्हारी ऑफ़र को ठुकराया था, आज मैं ठुकराया जा रहा हूँ, और ऐसा लगता है जैसे मैं अपने आप से ही ठुकराया जा रहा हूँ। जैसे किसी ने मुझे ऐसे, जैसे किसी बॉल को फेंकते हैं ना तो वो दूर जाके गिरती है, या किसी खाई में या किसी खड्डे में जाके गिर जाती है और फिर वो वहाँ से वापस नहीं निकल पाएगी। एक बच्चे को पता है कि वो खेल रहा है, बॉल को थ्रो कर रहा है, तो वो कहीं खाई वाई में गिर गई तो वो बच्चा तो नहीं उठा सकता। अब मुझे भी कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि मैंने सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मैंने और भी बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया, मैंने अपनी फैमिली के साथ भी गलत किया, मैंने कभी समझा ही नहीं चीज़ों को, मैंने कभी सीरियसली लिया ही नहीं ज़िंदगी को। लेकिन सच कहूँ मैं, ये ट्रुथ, ये सच्चाई तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आज मुझे तुम एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रही हो या दिख रहे हो, क्योंकि इस वक्त मैं तुम्हें देखता हूँ तुम कितना शाइन कर रही हो, तुम खुद पर वर्क कर रही हो, तुम जब आईने में खड़ी रहती हो तो तुम अपनी फेवरेट बनती जा रही हो या बनते जा रहे हो। तुम्हारे अंदर एक स्पिरिचुअल पावर है, तुम्हारे अंदर कुछ तो ऐसा है जो मुझे ये बात सोचने पर मजबूर कर देता है दैट मैं अपनी जगह पर गलत था, इसमें कोई शक नहीं है। तुम्हारे बाद मैं बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म भी हुआ हूँ, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरा हूँ। बहुत सारी ऐसे जो चीज़ें शायद मैंने किया वो मुझे कार्मिक, वो मुझे उसका कर्मा मिल रहा है, और उस कर्मा ने मुझे टोटली बदल कर रख दिया है, टोटली। मैं बहुत ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ, शायद तुम्हें समझ भी नहीं आएगा। जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा ये ऑफ़र लेकर ना, जब मैं तुम्हारे साथ, मुझे तुम्हारे साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहिए, पर जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा ना, मैं तुम्हें प्रूफ करूँगा, मैं तुम्हारा दिल जीतने की पूरी कोशिश करूँगा जो मैं पहले तोड़ चुका हूँ। जो भरोसा, जो यकीन, जो तुम्हारा मुझ पर एक भरोसा था, यकीन था, स्ट्रेंथ जो तुम्हारे मेरे ऊपर थी, जो मैंने तोड़ दी अपने ही हाथों से, वो चीज़, वो भरोसा, वो स्ट्रेंथ, वो तुम्हारा पावर, वो मैं तुमसे वो वापस मैं पाना चाहता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ही कोई साधु बन चुका हूँ, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जब नई शुरुआत तुम्हारे से करूँ, और जब मैं नया बनकर आऊँ, तुम्हारे पास आऊँ, एक नई शुरुआत करूँ विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स। ये बंदा आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर कर आ रहे हैं। इन्होंने बहुत कुछ झेल लिया है, बहुत कुछ देखा है, दुनिया घूम ली, दुनिया देख ली, अब ये वापस पलट कर आप ही की तरफ आ रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि डिसीजन तो आपका है, आपने क्या करना है वो मुझे नहीं पता, आपके ऊपर है फैसला कि आप क्या करोगे। ये वापस आते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है, बट ये तो वापस आना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये अपनी गलतियों को आकर सुधारें। क्योंकि मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि दो कार्ड्स यहाँ पर ऐसे हैं जो इस चीज़ को दिखाते हैं कि ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपसे। सेकेंडली यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इसका मतलब कि ये जो पर्सन है आपके साथ मिलकर वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर, या फिर ये कोई सॉलिड ऑफ़र भी हो सकती है, वर्क को लेकर, काम को लेकर, अपना बिजनेस को लेकर। ये हर चीज़ में आपको इन्वॉल्व करना चाहते हैं और प्रूव करना चाहते हैं अपनी सच्चाई को, या आपके साथ अब सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं, सॉलिड फाउंडेशन स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं अब ये। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों के बीच ये सब नहीं भी होता ना, देखो समटाइम्स एक बंदा आपके साथ चीट करता है तो मेरे ख्याल से उसको फ्री कर दो, करने दो चीट, ठीक है, उसको फ्री कर दो, उसको स्पेस दे दो। वो चीट कर रहा है ना, उसको स्पेस दे दो, वो रियलाइज़ करेगा आपका प्यार सच्चा है, आपका साथ सच्चा है, आपकी फीलिंग सच्ची हैं। अगला बंदा खुद ही, एक टाइम आएगा जब उसको जब धक्का लगेगा ना, तब वो खुद ही उस चीज़ को रियलाइज़ करेगा कि उसने कितना गलत किया आपके साथ। और वही चीज़ इस पर्सन के साथ हो रहा है। आपने कहीं ना कहीं उसको छोड़ दिया, आपने खुद पर ध्यान दिया, आपने टेम्परेंस वाली एनर्जी में चले गए, आपने छोड़ दिया। ठीक है, जो करना है कर लो, तुमने जो करना था वो कर लिया, अब मैं जो करूँ मेरा देखना, ठीक है। तो इस तरह की यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। अब ये पर्सन जो है ना आपके साथ, अब वो चीज़ें, अब आपका वो जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट यहाँ पर जो है ना, वो ट्रस्ट
वापस पाना चाहते हैं और आपको कुछ सच्चाई भी बताना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, या जो कुछ भी आपके जाने के बाद या आपके साथ ना होने के बाद जो कुछ उन पर बीता है वो भी बताना चाहते हैं। ये आपको टोटली चेंज बंदा नज़र आएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही नहीं आया, ये प्लूटो की एनर्जी में है। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही नहीं आया है, ये बंदा टोटली ट्रांसफॉर्मेशन की पीरियड से गुजर के आ रहा है। बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल यानी कि ये पर्सन आपके साथ एक वर्क करना चाहता है इस कनेक्शन के ऊपर। एस ऑफ सोर्ड्स एक नई पैशनेट शुरुआत करना चाहता है। जहाँ पहले सिर्फ पैशन था, इमोशंस नहीं था, जहाँ पहले सिर्फ डिसेप्शन और एक एक टेम्पटेशन की एनर्जी था, वहाँ पर अब इस पर्सन को आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड फील होता है विद दिस 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन सॉलिड फाउंडेशन आपके साथ बनाना चाहता है और ये पर्सन आपका भरोसा जीतेगा। जीतने के लिए ये कुछ भी करेगा, या भरोसा जीतने के लिए आपके साथ फ्रेंडशिप करेगा, भरोसा जीतने के लिए आपका ये कुछ भी करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर भी आप देखो 3 ऑफ पेंटिकल 3 लोग बैठे हुए हैं, वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर भी 3 ऑफ कप्स 3 लोग बैठे हुए हैं और साथ में बैठकर अपना कुछ ब्यूटीफुल सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन एक बंदा अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो व्हील चेयर पर है, ये देख रहे हो, एक बंदा यहाँ पर व्हील चेयर पे है, 2 बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये बंदा कुछ ना कुछ पीछे तोड़ फोड़ करके आया है, कुछ ना कुछ ये झेल कर आया है। आई एम सॉरी फॉर देट, अगर ऐसा कुछ इनके साथ हुआ है, कोई एक्सीडेंट या कुछ भी हुआ है, आई एम सो सॉरी फॉर देट। ना ही हो तो बेहतर है, लेकिन एक बात है, मैं तो कहती हूँ दुश्मन को भी कुछ ना हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज ऐसी आ रही हैं, क्योंकि 2 बंदे तो सही है, एक बंदा व्हील चेयर पर है, तो ये पर्सन कुछ ना कुछ तो पीछे से खो कर आ रहा है, धक्के खा कर आ रहा है। अब ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग इस रीयूनियन में जाएंगे इस पार्टनर के साथ। आप में से बहुत सारे लोग इनको माफ़ कर देंगे, क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, सोल टाइज है। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी, आप दोनों सोलमेट हो, सोल कनेक्शन में हो। ये सेपरेशन जो है सोल, ये जो लवर्स है, लवर्स सम टाइम सेपरेशन को दिखाता है कि आप दोनों सेपरेशन में हो, सेपरेट हो चुके हो, कोई बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन इसका मतलब लवर्स सेपरेशन सब खत्म, ठीक है, सेपरेशन में हो, ख़त्म नहीं हुआ है, सेपरेशन में हो, यानी कि सेपरेट हो चुके हो। अगर आप मे बी आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो तो इस वक्त सेपरेशन में हो और यहाँ रीयूनियन हो रही है आपकी। अगर ये आपसे दूर हैं सेपरेशन में, आपको बुलाएंगे, आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। फाइनली आपका वो जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है। और ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने अपनी वर्थ को पहचाना है, क्योंकि आप खुद पर वर्क कर रहे हो। और यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी में ये जो क्लैरिटी मैंने ली थी ना, यहाँ पर देखो 9 ऑफ वैंड्स, क्योंकि आपने हार नहीं मानी, आपने हिम्मत नहीं मारनी, आपने रिलेशनशिप के ऊपर गिव अप नहीं किया, आपने अपना 100% दिया, आपने प्रेयर्स की, आपने इस पर्सन के लिए, कुछ लोगों ने रिचुअल्स भी किए होंगे, ठीक है, कोई कैंडल रिचुअल या कुछ ना कुछ ऐसा किया या करवाया है। कुछ लोगों ने यहाँ पर प्रेयर्स की हैं बाकायदा बैठकर इस पर्सन के लिए, ऊपर वाले से मांगा है और आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं। ये जो क्लोज्ड ऑफ रहते थे, गार्डेड अप करके बैठे हुए थे खुद को, या तो आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन से गार्डेड अप हो गए, क्लोज्ड ऑफ हो गए, आप दूर हो गए और अपने आप पर ध्यान देने लगे। आपने गिव अप नहीं किया मन ही मन में, लेकिन आपने इनको बताना भी नहीं पसंद किया है, आपने उस चीज़ को बंद कर दिया बताना। मतलब अंदर ही अंदर आप गिव अप नहीं कर रहे थे, दुआएं की हैं आपने इसके लिए, इस पर्सन के लिए, लेकिन आपने जताना बताना छोड़ दिया, आपने ऊपर वाले पे सब छोड़ दिया, आपने गिव अप आपने कनेक्शन के ऊपर कभी भी नहीं किया। ये मैं नहीं कह रही हूँ। तो यही चीज़ ये पर्सन जो है आप अब वापस पाना चाहते हैं कि ये आपका वो भरोसा, आपका प्यार, आपका फ्रेंडशिप वो वापस पाना चाहते हैं। ये आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, रीयूनियन, कनेक्टेड होना चाहते हैं। या लवर्स की एनर्जी है, क्योंकि ये सोल टाई है, ये रीयूनियन होकर ही रहेगा फॉर श्योर। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आपने उस चीज़ को कैसे लेकर जा रहे हो, ठीक है। अभी मैं इनके मैसेजेस भी देखूंगी और आपके लिए मैं एक एडवाइस भी लूँगी। सो लेट्स सी कि और ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं या आपको कोई एडवाइस मिल जाती है, आपके लिए यहाँ पर क्या है। फेथ, यहाँ पर आपको फेथ रखने के लिए कहा जा रहा है। द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लोरिश। तो आपको फेथ रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रेयर्स जो हैं वो कबूल हो रही हैं। बस ये है कि टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग पर वो आप नज़र आएंगी। आपकी ऑलरेडी प्रेयर्स जो हैं वो कबूल हो चुकी हैं, बट टाइम पर आपको वो उसका रिज़ल्ट नज़र आएगा।
फ्री योर सेल्फ। अगर आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने खुद को अभी तक फ्री नहीं किया इस एनर्जी से, अपने आप को फ्री कर दो। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप रीयूनियन में आना चाहते हो तो। You don't need to be in control of everything for a love relationship to be successful। तो खुद को फ्री करो, ठीक है, प्लीज़ खुद को फ्री कर दो। यहाँ पर है ग्रेटिट्यूड। तो कुछ लोग जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ में हैं और बहुत ज़्यादा अब बिल्कुल फेथ ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल भरोसा ख़त्म हो चुका है, उनको यहाँ पर कहा जा रहा है कि ग्रेटिट्यूड शो करवाओ, ठीक है। यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर द लव ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर लाइफ टू अट्रैक्ट मोर ऑफ इट। तो इस लव को, ये ऑलरेडी आपके लवर हैं, ये ऑलरेडी आपके सोलमेट हैं। बेशक हर इंसान से गलतियां हुई, इनसे भी हुई हैं, लेकिन ये बंदा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके सुधर कर आ रहा है। अगर आप ग्रेटिट्यूड नहीं शो करवाओगे, जो आपको लव मिला है वो ऑलरेडी आपके पास है, आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन उसके लिए आपको मोर ग्रेटिट्यूड शो करवाना चाहिए। बजाय इसके कि नेगेटिव एनर्जी में रहो, नेगेटिविटी फैलाओ, नेगेटिव बातें करो, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये नहीं करेगा, वो तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर आप नेगेटिव एनर्जी में ही रहते हो, जो कि मैं अक्सर देखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ 2 कार्ड्स ये सामने से गिरे हैं तो मैं दोनों लूँगी। यहाँ पर है अनब्रेकेबल लव। तो आपका जो कनेक्शन, जो लव है इनके साथ, वो अनब्रेकेबल है, कोई इसको तोड़ नहीं सकता है। ओपन योर सेल्फ टू लव। तो अपने आप को बिल्कुल बंद मत कर लो, लोगों के साथ घुलो मिलो, बातें करो, फ्रेंड्स बनाओ, अपने आप को ओपन करो प्यार के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ठीक है। बेशक आप दोनों के पाथ जो है वो डिफरेंट हैं, लेकिन आप दोनों सेम पेज पर नहीं हो। बेशक आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं, बट ये जो लव है वो अनब्रेकेबल है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, फिर चाहे इस पर्सन की तरफ से हो या आपकी तरफ से हो। लेट्स सी, कुछ और कहना चाहते हैं ये आपको। डोंट हेट मी प्लीज़। आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मुझसे नफ़रत मत करो। मे भी जो इन्होंने किया आपको, ज़ाहिर सी बात है, इतना चीट किया, आपको पता अगर चला होगा तो ज़ाहिर सी बात है, बात तो नफ़रत की है, तो आपको इनको बहरहाल बहुत रिग्रेट है। यू आर सो ब्यूटीफुल। वो तो शुरू से ही अट्रैक्शन है आपकी तरफ, आप इनको बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। नंबर 14, 3 एंड 25 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है नंबर। अब ये उनकी बर्थ डेट है, आई डोंट नो, कोई नंबर है, 25 उनकी एज हो सकती है। आई मिस यू। ओ, दे मिस यू, यस दे मिस यू। आई डोंट नो मैं इतनी इमोशनल क्यों हो रही हूँ, वो भी ऐसे इंसान के लिए जो चीटर है लेकिन यह था, क्योंकि हम किसी को उसके पास्ट के साथ ना डोंट जज, प्लीज़ जज मत किया करो, लोगों को जज करना बंद करो। हाय आप तो ऐसे कर रही हो, क्यों कर रही हो, हाय आप तो वो क्यों बोल रही हो, आप तो ये क्यों कर रही हो। नो, डोंट जज, प्लीज़ जज करना बंद करो। कोई भी अच्छा नहीं होता है, सही है, हर किसी के कुछ ना कुछ पास्ट रहा होता है। तो मे बी वो बंदा सुधर चुका हो, मे बी वो बंदा सही पाथ पर आ रहा है, उसने गलतियां की, वो मान रहा है, आपके साथ अब रीयूनियन चाहता है। बेशक आप उसको आता है तो आप उसको देखो, भालो, परखो, देन उसके बाद आप फैसला करो, लेकिन उसको जज मत करने बैठ जाओ। अपने आप को देखो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को चेंज करो, अपने अंदर ग्रेटिट्यूड लाओ। हमें कोई हक नहीं किसी को जज करने का या किसी को कुछ भी बोलने का। यहाँ पर कुछ बाउंड्रीज़ हैं, या तो आपने सेट करी हैं या इस पर्सन ने, तो ये पर्सन थोड़ा डर भी रहे हैं। आई नीड मी टू हेल्प मी। इनको खुद की ज़रूरत है खुद को हेल्प करने के लिए, देखो ना। आई लव यू टू द मून एंड बैक, आई अ मिलियन टाइम्स। दे लव यू अ लॉट। यहाँ पर लवर्स हैं, लव ऑफ योर लाइफ। Can you hear me whisper your name? I love you so much. Yes, they love you. They love you. हो सकता है, जाहिर सी बात है, आपके जाने के बाद इनको थोड़ा सा ये रियलाइजेशन हुआ कि इन्होंने गलत किया आपके साथ। यहाँ पर 7, 8 एंड 2 मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। मे बी ये 2 मंथ्स में, 8 मंथ्स में या 7 मंथ्स में आपसे कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, आई लव यू ऑल।
हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 16 से लेके 31 तक है, ग्रुप नंबर 2, वेलकम ऑन योर रीडिंग। सो देख लेते हैं चैनल मैसेजेस आपके पार्टनर के, आपके पर्सन के, जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, ये ओवरऑल मैसेज है जो आपका पार्टनर या आपके रिलेशनशिप में जो कुछ भी है वो सिनेरियोज हमें यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, ताकि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सके, आपको पता चले कि रीडिंग आप ही की है। लेट्स सी यहाँ पर क्या है। ओके तो यहाँ पर लियो की एनर्जी है, स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर। और आप साफ साफ एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो लेडी है वो इस टाइगर को टेम कर रही है, खड़ी हुई है यहाँ पर, इसके ऊपर हाथ में चाबुक भी है भाई। तो एक चीज़ तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि ये जो भी पर्सन है ये कोई बहुत ही मतलब पावरफुल बंदा है, लेकिन ये बंदा आपके सामने इसका कोई पावर नहीं चलता। स्ट्रेंथ, इस कार्ड को जब भी मैं देखती हूँ ना, स्ट्रेंथ को, चाहे किसी भी डेक में देखूँ, मुझे ना ब्यूटी एंड द बीस्ट का किस्सा याद आ जाता है कि एक ब्यूटी बीस्ट को टेम कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, और वो पावर आपके अंदर है। डजंट मैटर आप मेल हो फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो इसीलिए टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। तो आपकी एनर्जीज इस तरह की हैं, भले आप मेल हो, लेकिन ये जो फीमेल है आपकी, ये बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है, हो सकता है अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में हो, और ये आपके सामने आते ही बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। तो यस, ये स्ट्रेंथ हो सकता है कि यहाँ पर पावर और पोजीशन की भी कोई कहानी है, पावर पोजीशन का भी कोई बात आता है। अभी देख लेंगे हम कार्ड्स तो हमें पता चल जाएगा कि ये स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ठीक है, किसी पावरफुल फैमिली से बिलोंग रखते हैं ये पर्सन, जहाँ पर इनकी फैमिली बहुत वेल नोन है, बहुत पावरफुल लोग हैं। किसी ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग रखते हैं ये पर्सन, या फिर बहुत ही कोई ऑफिशियल किस्म का पर्सन है ये, पुलिस, मिलिट्री, आर्मी। बहुत स्ट्रॉन्ग है ये बंदा बाय द वे। जीतना इसको बेहद पसंद है, हार इसको बिल्कुल पसंद नहीं। ये बंदा ईगोइस्टिक भी बहुत होगा, समटाइम इस पर्सन की ईगो भी बहुत ज़्यादा इसके सामने आ जाती है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं ये आपसे कहना क्या चाहते हैं, इनके चैनल मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। एक्चुअली ये मैंने बड़ा सा ये ब्लैक किए पहना है ना, मैंने जो रीडिंग थी ना आज कुछ, मैंने कहा थोड़ा यही पहन लेती हूँ। थोड़ा वो जो फर्स्ट वाले चैनल पर मैंने दी है ना ब्लैक मैजिक पर, इसीलिए मैंने ये पहन लिया है अपना फ्रॉक। अदरवाइज़ मैं ये वाला यूज़ नहीं करती हूँ इतना, बट ब्लैक कलर तो खैर मेरा फेवरेट है। लेट्स सी आपसे क्या कहना चाहते हैं ये। तो यहाँ पर एल्केमी, ओ माय गॉड, यहाँ पर है रीबर्थ। विंटर सीजन इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, जो अब आएगा। अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं ना, जो अभी विंटर सीज़न आएगा वहाँ पर ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर सेलिब्रेशन होने के चांसेस हैं, गिफ्ट, सेलिब्रेशन, अबेंडेंस। क्या कहना चाहते हैं ये आपको, क्या चैनल मैसेजेस देना चाहते हैं। ओ माय गॉड, नॉर्थ नोड, कॉस्मिक पर्पस, नॉर्थ नोड, इट्स कॉल्ड आई थिंक राहु। यस, वेट एक और देखते हैं। बहुत चेंज आया है इस पर्सन के अंदर। स्टेबिलिटी, हार्मनी, फ्लो, स्टेबिलिटी। एक और देखूंगी। क्लैरिटी एंड थर्ड आई चक्रा। और जो बॉटम में है वो रिफ्लेक्शन है। तो आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, दोनों एक दूसरे को मिरर दिखाते हो, दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हो। तभी यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी निकल के आई है। आपने इस पर्सन का आईना दिखा दिया है, ठीक है, कि भाई तुम हो तो मैं भी कोई चीज़ हूँ, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे, ये इसीलिए स्ट्रेंथ का एनर्जी है यहाँ पर। ओके, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड। आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हो, कभी कभी ट्रिगर भी कर जाते होगे, और आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन की ईगो को आईना दिखाया, इनको इनका आईना दिखाया, इनकी ईगो को आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर दिया है। आप हो, आपने ये दिखा दिया है भाई मैं भी कोई चीज़ हूँ। ओके,
तुम हो तो मैं भी हूँ, मतलब कुछ कम मत समझना, कोई डाउट नहीं रखना ऐसी एनर्जी है। व्हाई दिस एल्केमी इज़ हियर। अब हम यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे, सारे कार्ड्स में क्लैरिफाई करूँगी, देन आपको बताऊँगी कि आपसे कहना क्या चाहते हैं, क्या चैनल मैसेजेस हैं आपको देना चाहते हैं। देन उसके बाद फिर आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे, और भी कुछ मैसेजेस हैं इनके, वो भी देखेंगे। आपके लिए एडवाइस देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि पता चले कि कनेक्शन में आगे क्या है, फ्यूचर में क्या है, रिलेशनशिप में क्या है, आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। एल्केमी को यहाँ पर क्लैरिफाई किया है। यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी, विंटर की एनर्जी क्यों है। 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, व्हाई दिस celebration, gifts, abundance is here. Why? Oh, see the card. Why this north node is here? क्या कहना चाहते हैं ये, किस चीज़ का लाइफ का पर्पस है इनका कुछ। Why this north node is here? एम्परर है ये। वाओ, एम्परर। स्टेबिलिटी यहाँ पर क्यों है। द चैरियट, अमेजिंग। ऐसा लग रहा है जैसे ये बंदा, जैसे कोई बिछड़ जाता है और फिर वो बंदा वापस आता है आपकी तरफ, ऐसी एनर्जीज हैं। व्हाई दिस क्लैरिटी इज हियर। 3 ऑफ कप्स। ओके, एंड व्हाई दिस रिफ्लेक्शन इज हेयर। बॉटम एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए। व्हाई दिस रिफ्लेक्शन इज हेयर। रिफ्लेक्शन की एनर्जी, द मैजिशियन। ओ माय गॉड, दोनों ही मैजिशियन हो भाई। जेमिनाई हो सकते हो दोनों आप, ठीक है। एयर साइन हो सकते हो या फायर साइन हो सकते हो दोनों, या फिर अर्थ साइन हो सकते हो। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम में, और यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स। तो भाई विक्ट्री तो आपकी तरफ आ रही है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यहाँ पर कैंसर की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एरीज की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अगर स्ट्रांगली देखा जाए तो जेमिनी, एरीज एंड कैंसर, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं आपके ये पार्टनर आपसे। ये आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़, ठीक है। मैंने कहा क्या, एक बात मैंने आपसे क्या कही थी शुरू में, रिमेंबर। ये बंदा बहुत ईगोइस्टिक होगा। एम्परर। अभी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो पर्सन है, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं दैट मैं तुम्हें मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ इस वक्त अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में तुम्हारी कमी को हद से ज़्यादा फील कर रहा हूँ। मैं अपने इस अकेलेपन को बहुत ज़्यादा फील करता हूँ, बहुत ओवर थिंकिंग करता हूँ। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, बट मैं तुम्हें मैनिफेस्ट भी कर रहा हूँ। मे बी मैं तुम्हारे ख्वाब में, ड्रीम्स में आ रहा हूँ, या कोई ना कोई ऐसे साइंस तुम्हें ज़रूर मेरी तरफ से मिल रहे होंगे, आपको ज़रूर मिल रहे होंगे साइंस। या हो सकता है कि ये आपको कहीं ना कहीं से साइंस दे रहे हैं दैट दे मिस यू, दे वांट टू कम बैक। बट क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बट मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हूँ। मैं अभी भी कन्फ्यूज्ड हूँ, क्योंकि उस वक्त जब मैं तुम्हारे साथ सेपरेट हुआ था, जब मैं दूर चला गया था, या तब मुझे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। मेरे फाइनेंसेस जो हैं वो ठीक नहीं चल रहे थे। मुझे लगता था कि मैं तुम्हें शायद वो चीज़ नहीं दे पाऊँगा या पाऊँगी जो तुम डिज़र्व करती हो, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो ये आपसे ये कहना चाहती, क्योंकि उस वक्त इनके फाइनेंसेस इतने ठीक नहीं थे। और अगर ये फीमेल थी और आप मेल हो, तो ये पर्सन, ये जो फीमेल है ना, इनको अपना घर का सारा जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी, क्योंकि इनके फादर शायद नहीं थे, या मदर जो भी था, सिबलिंग्स की जिम्मेदारियाँ थी। तो ये अपनी ज़िम्मेदारियों से, अपनी मदर की, अपने जो भी है घर की जिम्मेदारियों की, ये वो उस वजह से आपसे दूर हो गई, क्योंकि इनको वो ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये बहुत ज़्यादा, ये सेल्फिश नहीं बन सकती थी, ठीक है। तो इन्होंने बहुत जगल किया 2 सिचुएशंस को लेकर, आपको लेकर, घर वालों को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने करियर को लेकर। और वही चीज़ ये अभी इस वक्त आपको बताना चाह रहे हैं। अब मुझे पता है कि तुम सेलिब्रेट कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ जस्टिस नहीं किया, इंसाफ नहीं किया। तुम अपनी ज़िंदगी में, तुम्हें देख रहा हूँ,
टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मुझे ऐसा सही लग रहा है, मैं ऐसे बता रही हूँ। मैं देख रहा हूँ तुमको कि तुम अपनी ज़िंदगी से अब लोगों को बाहर फेंक रहे हो, उन लोगों को जो बहुत टॉक्सिक हैं या जो अनहेल्दी हैं, जो तुम्हें सर्व नहीं करते हैं। और मैं अब लिटरली तुम्हारी इस एनर्जी से डरने लग गया हूँ कि अगर मैं आता हूँ तो कहीं तुम मुझे भी तो नहीं बाहर फेंक दोगी, क्या मुझे एक्सेप्ट करोगी या नहीं करोगी? क्योंकि अब तुम खुद को सेलिब्रेट कर रही हो, तुम खुद को पहचान रही हो, ठीक है। गिफ्ट्स, अबंडेंस, तो बहुत अबंडेंट हो गई हो। और मैं तुम्हें ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं उन टॉक्सिक लोगों को अब अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक रहा हूँ, जिन्होंने हम दोनों के बीच, हम दोनों की सेलिब्रेशन को खाक में मिला दिया था, हम दोनों के बीच जिन्होंने गलत फहमियाँ पैदा कर दी थी। मुझे फाइनली उन लोगों का समझ आ चुका है। मैं उन लोगों को अपनी दुनिया से बाहर निकाल रहा हूँ, साफ़ कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे अभी भी तुम्हें लेकर मुझे अभी भी डाउट्स है। मैं अभी भी तुम्हें लेकर ये जगल कर रहा हूँ कि आई डोंट नो कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। क्योंकि यस, मैंने बहुत ईगो दिखाया है तुम्हें, मैं बहुत ईगोइस्टिक हूँ, मैं अपनी ईगो पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। लेकिन इस वक्त मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ कि मैं तुमसे बात करूँ। मैं विंटर तक तुम्हारी तरफ ज़रूर आऊँगा, मैं विंटर तक हम दोनों का इस कनेक्शन को रीबर्थ की तरफ लेकर जाऊँगा, मेरा वादा है तुमसे। थोड़ा सा और वेट कर लो ताकि मैं खुद को इस कन्फ्यूजन से बाहर निकाल सकूँ, अगर कर सकते हो तो। अगर नहीं तो मेरा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तुम पर नहीं है। तुम जो कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में वो बिल्कुल सही कर रहे हो। मैं डिज़र्व ही ऐसे सब कुछ करता हूँ, या वो लोग डिज़र्व ऐसे करते हैं जो तुम्हें सर्व नहीं कर रहे थे, तो तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा हूँ। देखो, मेरी ज़िंदगी का एक पर्पस था, मुझे आगे बढ़ना था, मुझे सेल्फ मेड पर्सन बनना था। मैं नहीं चाहता था कि कल को तुम मेरे साथ अगर बंध जाओ तो लोग तुमको बातें सुनाए कि ये तुमने किसको चूज़ कर लिया है। मैं एम्परर बनना चाहता था और मैं आज उस जगह पर हूँ। और मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ स्टेबिलिटी चाहता हूँ, तुम्हारे बच्चों का अम्मा या अब्बा बनना चाहता हूँ, बिकॉज एम्परर हूँ मैं, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहता हूँ, हार्मनी चाहता हूँ, गोइंग विद द फ्लो चलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ विद द चैरियट, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी सक्सेस की स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि मैं सक्सेसफुल बन चुका हूँ, या मुझे ये अचीवमेंट मिली है मेरी ज़िंदगी में, ये गिफ्ट मिला है, ये अबेंडेंस मिला है। मैं तुम्हारे साथ वो शेयर करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ हार्मनी में आना चाहता हूँ, ठीक है। सो यस, ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। बट समटाइम्स इस पर्सन का जो ईगो है वो इस पर्सन को कहीं ना कहीं रोक देता है कि अगर जाता हूँ तो पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा। बट यहाँ पर एक फ़ाइनल डिसीजन ये पर्सन ज़रूर लेंगे, वो आपको विंटर तक इस जो साल चल रहा है ना, अभी तो बहुत गर्मी है भाई, लेकिन विंटर तक आपको कोई ना कोई क्लैरिटी, कोई ना कोई क्लोजर मिल जाएगा। और ये क्लैरिटी यही है कि ये पर्सन आपके साथ हार्मनी में आना चाहते हैं। विद दिस 3 ऑफ कप्स ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन वापस से। अगर आप लोग साथ में फ्रेंड्स मिलकर कहीं जाते थे, फ्रेंड्स थे एक दूसरे के साथ, ये पर्सन आपको खुद भी ये चीज़ फील होती होगी, क्लैरिटी आपको, आपका थर्ड आई चक्रा ऑलरेडी, अगर आप कहीं मूव ऑन होने की कोशिश भी करते होंगे ना तो आप नहीं हो पाते होंगे, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपसे ये कहता होगा कि नहीं, रुक जाओ, ये पर्सन आएगा, बात करेगा, वेट करो। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक नई शुरुआत। और ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी दिखाती है कि एक नई शुरुआत नए पर्सन के साथ, या तो ये पर्सन बिल्कुल टोटली नए बनकर आ रहे हैं अपनी इस ईगो वाली एनर्जी से बाहर, या तो कोई और पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में है। और ये चीज़ इस पर्सन को पता है, इसीलिए ये जगल कर रहे हैं कि अब मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है, तुम किसी और के साथ सेलिब्रेट करने में मगन हो, या तुम किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रही हो या हो रहे हो, या उसके साथ अपनी विक्ट्री और सक्सेस मना रहे हो, या उसके साथ तुम्हारी बहुत अच्छी जम चुकी है, फ्रेंडशिप हो चुकी है, तुम लोग बाहर जाते हो, ठीक है, तुम लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो। तो इसी वजह से भी मुझे मेरी इंट्यूशन बताती है कि तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो, तुम्हारी एनर्जीज मिलना मुझे बंद हो गई हैं। तो दैट्स वाई मैं एक क्लैरिटी चाहता हूँ या चाहती हूँ, टेक व्हाट रेजोनेट्स। तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, द मैजिशियन। जैसे तुम मुझे मैनिफेस्ट कर रहे हो वैसे ही मैं तुम्हें मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। आप दोनों ही मिरर सोल हो। बेशक आप अगर किसी और के साथ हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, या किसी नए पर्सन के साथ हो, लेकिन आपका ध्यान इसी पर्सन की तरफ रहता है, मैनिफेस्टेशन इसी तरफ जारी है आपकी। और वही चीज़ ये पर्सन भी कर रहे हैं, मैजिशियन। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ खुलकर। मैं अपनी ईगो को एक साइड पर रखना चाहता हूँ। फाइनली मैं एक नया बनकर आना चाहता हूँ। अगर कोई और नहीं है पर्सन तो ये इनकी एनर्जी है।
लेट्स सी कुछ और कहना चाहते हैं या आपके कनेक्शन के लिए क्या जानना, क्या एडवाइस आपके लिए मिलती है, क्या जानना अभी इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है। लेट्स सी कुछ और हमें पता चलता है। Magnetic connection, there is a very strong pull, intensity and draw you to this person. Yes, magician, आप दोनों एक दूसरे की तरफ, एक मैग्नेटिक कनेक्शन है आप दोनों का, दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हो, दोनों चुंबक की तरह एक दूसरे को इस तरह एक दूसरे के लिए एक दूसरे के लिए खींचते हो, एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ। Stay optimistic. Positive thinking and faith will bring romance into your life. तो पॉजिटिव रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, ज़्यादा सोचो मत, ओवर थिंकिंग मत करो, ठीक है। तो आप दोनों का ये जो कनेक्शन है वो नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। मेक द एफर्ट, दिस लव इज़ वर्थ टेकिंग रिस्क, यू आर कॉल्ड टू मूव फॉरवर्ड। सो मेक द एफर्ट्स। अगर यहाँ पर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मेरे लिए ये एक रिस्क है ये कनेक्शन, क्योंकि मैं इस वक्त मूव ऑन हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, या मैं इस वक्त किसी और नए, जैसे मैंने जिन लोगों के लिए मैंने कहा था ना कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन है जिसके साथ आप मे बी आपका इंगेजमेंट हो चुका है या आप सेलिब्रेट कर रहे हो, ये पास्ट का है पर्सन। तो जिस पर्सन के साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हो या ये कोई नया पर्सन, तो आप अगर आपको इस पर्सन के पास जाना है, आपको लगता है कि नहीं मैं इस पर्सन के ऊपर अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि ये पर्सन बहुत पास्ट में भी ईगोइस्टिक रहा है, ठीक है। अगर आपका पर्सन जो उन लोगों के लिए है जो नहीं लेना चाहते रिस्क, ठीक है, तो उनको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा इस कनेक्शन से खुद को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। ओके, 2 कार्ड्स और आ गए हैं। रीडायरेक्ट योर थॉट्स, फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट इन दिस रिलेशनशिप, नॉट ऑन वॉट यू फियर विल हैपन। उस चीज़ पर फोकस करो जो आपको चाहिए रिलेशनशिप में, चाहिए या नहीं चाहिए, खुद को क्लियर करो, अपने माइंड को क्लियर करो। जो फोकस करोगे वही मैनिफेस्ट होकर आएगा आपके पास, तो इसलिए प्लीज़ अपने फोकस को क्लियर रखो। डिसेप्शन की एनर्जी है यहाँ पर, समवन इज़ वियरिंग अ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो कोई है जो अभी भी आपके सामने एक मास्क लगा है। हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, आपसे दूर हो चुके हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आने के लिए बहुत सोचते हैं, जगल कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने एक मास्क लगाया हुआ है कि मुझे तुम्हारी कोई केयर नहीं है, मैं नहीं आऊँगा या मैं नहीं आ रही वापस। वो सिर्फ एक मुखौटा है और ये मुखौटा बहुत जल्दी आपके सामने उतरेगा, ठीक है, क्योंकि आप दोनों के यहाँ पर बॉटम एनर्जी डिस्टेंस की है। यस, आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है, इमोशनली डिस्टेंस आ चुका है, फिजिकली डिस्टेंस आ चुका है। तो ये पर्सन एक डिसेप्शन की एनर्जी में भी है, इसीलिए भी शायद ये आते आते विंटर कर दें। अब मुझे नहीं पता इतने टाइम तक आप वेट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, या आप आगे बढ़ जाओगे, या आपका डिसीजन है, ठीक है, ये आपका डिसीजन है। द सेपरेशन यू आर एक्सपीरियंसिंग इज़ नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशनशिप ग्रो, क्योंकि समटाइम्स हमारा ये जो डिस्टेंस होता है या सेपरेशन होता है वो ज़रूरी होता है, नेसेसरी हो जाता है, ताकि हमारा कनेक्शन जो है वो अगला बंदा समझ सके, उसको हमारी वैल्यू का पता चले। तो अब इस यहाँ पर 2 कैटेगरी के लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे। एक वो जो लोग एफर्ट्स डालकर यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं और निकल जाएंगे अपने आप को, जैसे ये है ना, आप एफर्ट्स डाल रहे हो, साफ़ कर रहे हो, ठीक है, अपना दिल साफ़ कर रहे हो, अपने ज़िंदगी में एक जगह बना रहे हो किसी ऐसे इंसान के लिए जिसको आप डिज़र्व करते हो। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि इसी कनेक्शन में रहना चाहेंगे क्योंकि उनको लगता है कि हम दोनों का एक मैग्नेटिक कनेक्शन है, एक दूसरे के प्रति हमारी एक अलग ही टाइप का है, तो हम नहीं छोड़ पाएंगे। तो आधे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो एक नई फेज़ की तरफ जाएंगे और आधे जो इसी पर्सन के साथ ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को पता है कि हम दोनों जो डिस्टेंस पर हैं तो ज़रूर इस पर्सन को रियलाइजेशन होएगा। अगर पता है तो बेशक आप इनका वेट करो, और अगर आपको लगता है कि मैं रिस्क नहीं ले सकता या नहीं ले सकती तो मूव ऑन, सीधी बात। लेट्स सी कुछ और कहना चाहते हैं आपको, कुछ और हिंट देना चाहते हैं, कुछ और कहना चाहते हैं ये आपको। सोशल साइड, सोशलाइज तो हो सकता है ये आपको सोशल साइड से देखते हैं। मिसिंग योर वॉइस, आपकी वॉइस, आपकी आवाज़, हो सकता है आप सॉन्ग बहुत अच्छा गाते हो तो आपकी आवाज़ ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं।
फैमिली इश्यूज, आप दोनों के बीच फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, या इस पर्सन ने दो चीज़ों को जगल किया, तो एक फैमिली हो सकता है, एक आप हो सकते हो, ठीक है। क्लैरिटी, ये आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी देंगे। हीलिंग पर्पस, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त हीलिंग पर्पस से गुजर रहे हैं, हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। लेट मी टेक द लीड, बिल्कुल जब ये हील्ड हो जाएंगे, उस प्रोसेस से निकल जाएंगे, तब ये लीड लेना चाहेंगे इस कनेक्शन की, और ये लेंगे भी, ठीक है। बाकी आप पर डिपेंड करता है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ये जर्नल रीडिंग्स हैं, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग में और जर्नल रीडिंग में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पर है द लव आई फील फॉर यू आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनीवन। ये बात तो पक्की है, ये आपको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर सकते। डोंट हेट मी प्लीज़, ये वाला जो मैसेज है ये फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था बाय द वे। डोंट हेट मी प्लीज़, ये आपको कह रहे हैं कि मुझसे नफरत मत करो। आई लव यू टू द मून एंड बैक, ये वाला भी मैसेज आया था फर्स्ट वाले ग्रुप में। चाहें तो देख लें, क्या पता उसमें भी कोई ना कोई आपके लिए मैसेज हो। तो यहाँ पर है जी बाउंड्रीज़ है, यहाँ पर है 7, 8, 2, ये वाला भी आया था स्ट्रेंज। 7, 8, 2 मंथ्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो 7, 8 और 2 मंथ्स में आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। 7 मंथ तक तो, 8 मंथ और 7 मंथ तक तो आपको पता है विंटर भी आ जाएगा, है ना। तो ये विंटर सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि जो लोग मूव ऑन होना चाहते हैं बेशक हो जाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर विंटर तक अगर आप वेट कर सकते हो तो करके देखो, क्योंकि यहाँ पर विंटर का सीज़न मुझे बहुत ज़्यादा आपके लिए स्पेसिफिक लग रहा है, ठीक है जी। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।